बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल फार्म टेक। आज हमारी जो वीडियो है स्पेशली शुगर के पेशेंट्स के लिए। शुगर के पेशेंट का हमेशा यही मसला होता है कि कौन सी चीज़ खाएं और कौन सी चीज़ ना खाएं। स्पेशली जो फलों की बात आती है तो वहाँ पे बड़ी तशवीश होती है कि कौन से फल उनके लिए बेहतर हैं, कौन से नहीं हैं। तो आज हम बात करते हैं स्पेशली मैंगो के रिलेटेड, क्योंकि मैंगो का सीज़न चल रहा है कि उनके लिए ये सेहतमंद है या नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आम शुगर के पेशेंट्स के लिए ठीक है या नहीं है, उनके लिए सेहत बख्श हैं कि नहीं। देखिए, एक बात ये है कि जो फ्रूट्स होते हैं ना, कोई भी फ्रूट है, उसके अंदर शुगर्स की जो तादाद है ना, जो अमाउंट है, वो बहुत ज़्यादा होती है। हर फ्रूट के अंदर तकरीबन शुगर बहुत ज़्यादा होती है और यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इन फ्रूट्स का एक फ़ायदा ये है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ इनके अंदर फाइबर्स और विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। अब हमने 2 चीज़ों का कंपैरिज़न करना है। एक तो शुगर, दूसरा फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स वग़ैरह जो हैं। कौन-सी चीज़ किस फ्रूट में सबसे ज़्यादा है? अगर शुगर सबसे ज़्यादा है या आपको लग रहा है कि इसके अंदर फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ज़्यादा है, तो हम उस फ्रूट को खा लें। अगर जिसके अंदर शुगर ज़्यादा है, हम उसको छोड़ दें। इसलिए हमने इन 2 चीज़ों का कंपैरिज़न करना है। इसलिए अगर देखा जाए कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके फ़ायदे बेशक हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उनका शुगर्स के पेशेंट्स के लिए नुकसान नहीं है। यानी कि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट शुगर कम होती है और इसी तरह कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट शुगर बहुत ही ज़्यादा होती है। तकरीबन ज़्यादातर सारे फ्रूट्स ही फ़ायदेमंद होते हैं, यानी कि उनके फ़ायदे ही होते हैं। लेकिन एक अगर हम बात करें कुछ फ्रूट्स की, जैसे कि तरबूज़ की बात करें, तो इसके अंदर शुगर बहुत ही ज़्यादा होती है, इसके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। अगर एक हम टर्म की बात करें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं। जैसे कि कोई भी हम खाना खाते हैं, तो कोई भी फ्रूट खाते हैं, वो आपकी शुगर कितनी ज़्यादा करती है, अचानक कितनी ऊपर जाती है। तो हम वो कहते हैं कि इसके फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसकी वज़ह से शुगर जो है अचानक ऊपर जा रही है। जैसे कि बेकरी की प्रोडक्ट्स होती हैं, केक, रस्क केक, बिस्किट्स या चीनी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी शुगर फ़ौरन ऊपर चली जाती है। तो उसका मतलब ये है कि उन चीज़ों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो बहुत ही ज़्यादा है। फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, वो तकरीबन मार्जिन पे होता है। अगर आम की बात करें तो आम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो 50 या 55 के करीब होता है। मैक्सिमम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो वो तकरीबन 100 होता है, ठीक है? जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स नॉर्मल जो कि बियरेबल होता है, यानी कि बेहतर होता है, वो तकरीबन 50 से 55 तकरीबन होना चाहिए, जो भी फ्रूट हम इस्तेमाल करें। तो आम की अगर हम बात करें, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है मार्जिन पे है, यानी 50 टू 55% है। तो यानी कि शुगर के पेशेंट ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है मार्जिन पे है। लेकिन इसके अंदर दूसरी जो अगर हम बात करें, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर्स भी हैं, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे पेशेंट्स के लिए है जो सिर्फ़ डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल उसका ख़ात्मा नहीं कर रहे हैं। यानी कि मेडिसिन से वो जान वग़ैरह नहीं छुड़वाना चाह रहे, सिर्फ़ वो कंट्रोल करने पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल इसका रिमिशन करना चाहते हैं, ख़ात्मा करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो ये फ्रूट भी इस्तेमाल ना करें और बिल्कुल परहेज़ करें। और जो कंट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए भी ये है कि वो आधा आम खा सकते हैं दिन में, आधा आम से ज़्यादा नहीं वो खा सकते। ये नहीं कि आप 2-3 आम डेली खा रहे हैं, तो इससे ये कंट्रोल भी नहीं हो सकती। अगर फ्रूट्स में भी हम देखें तो बाद का फ्रूट्स को ना ड्राई किया जाता है। ड्राई फ्रूट्स की बात मैं कर रहा हूँ, खुश्क मेवाजात की नहीं बात कर रहा, जैसे कि बादाम, पिस्ता वगैरह, वो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। खुश्क फ्रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे खुमानियाँ खुश्क की जाती हैं, खजूरें खुश्क की जाती हैं, वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब हम उनको खुश्क करते हैं तो उनका पानी निकल जाता है, तो उनका उसकी वजह से उनका साइज़ तो कम हो जाता है। अगर हम देखें तो एक मुट्ठी भर खुमानियाँ खाते हैं तो उसके अंदर 10, 12 या 15 खुमानियाँ आ जाती हैं। तो पानी तो उनका निकल गया, लेकिन शुगर की जो अमाउंट है वो उनके अंदर मौजूद है। इसलिए वो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। फ्रूट्स हम खा सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन जूस जो होता है फ्रूट का, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रूट्स के जूस के अंदर बिल्कुल भी फाइबर्स नहीं होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफ़ीद होते हैं। वो ऐसे ही हमारे अंदर से पास आउट हो जाते हैं, लेकिन वो काम ऐसे करती है कि वो शुगर को इतनी जल्दी हज़म नहीं होने देती है, हमारे ब्लड के अंदर जज़ब नहीं होने देती।
इसलिए जिनके अंदर ये फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, उनका ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है, वो कम होता है। इसलिए हम फ्रूट इस्तेमाल तो कर सकते हैं, ऐसे फ्रूट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जिनके अंदर फाइबर्स ज़्यादा हो। फाइबर्स का ये होता है कि वो एकदम से हमारी शुगर ऊपर नहीं जाती और उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। जज़ाकल्लाह।